पिछले 3 घंटों से मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही है। पटना में देश रत्न मार्ग के पास सभी पार्टियों के समर्थक जुटे हुए हैं। उन्हीं समर्थकों में हरियाणा से आए दिनेश शर्मा बिना चप्पल के 12 साल से हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी वो राहुल गांधी के साथ पैदल चले थे। उनका कहना है कि देश जब भाजपा मुक्त होगा तब वो पैर में चप्पल पहनेंगे। दिनेश शर्मा से बातचीत की सहयोगी अभिषेक ने। विपक्षी एकता की बैठक चल रही है सीएम आवास में, और सीएम आवास के बाहर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी पार्टियों के, उनके कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा लगा हुआ है, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिना चप्पल के हैं, कई सालों से बिना चप्पल के हैं, रहने वाले हरियाणा के रहने वाले हैं। और क्या हो रहा है इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर उन्होंने बिना चप्पल के कई वर्षों से कैसे बिना चप्पल के हैं। माथा पे आप देख सकते हैं पगड़ी है, हाथों में तिरंगा है, और तिरंगा का ही कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने इस परिधान को पहना है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बिना चप्पल के हैं, क्या मकसद है बिना चप्पल के हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, लहरा रहे हैं? मेरा जीवन का एक सपना है भाई साहब कि मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर ताज पे देखना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान बने दुनिया में, ये मेरा सपना है। और जब मुझे लगा कि मेरे सपने को अगर कोई साकार कर सकता है तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं, तो मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं संकल्प को लेके पूरा हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ चलूँगा कि झंडा बिना जूते चप्पल के हर कदम पे साथ रहूँगा। इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, कितने दिन से बिना चप्पल के हैं आप? 12 साल से। अच्छा, उनके यात्रा में भी आप साथ रहे हैं क्या? मेरी जो यात्रा चल रही थी भारत मेरी जो एक संकल्प लेके, उस यात्रा में मेरी यात्रा से बड़ी, मेरी यात्रा ही नहीं, हिंदुस्तान की यात्रा नहीं, पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ी यात्रा के तौर पे अगर हम कहें तो बड़ी बात नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल जी ने 7 सितंबर 2022 से की। उसी दिन हम पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चले। कश्मीर में देश का ताज पे राहुल जी ने वो तिरंगा फहराया। अच्छा, विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, आपको क्या लगता है कि बैठक के बाद क्या परिणाम निकल के सामने आएगा? हिंदुस्तान की वो पार्टियां जिनकी विचारधाराएं समान हैं, वो पार्टियां जो इस वक्त तानाशाह की सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है, वो पार्टियां हिंदुस्तान में जहां भी थोड़ा सा वजूद रखती है, अपनी विचारधारा के साथ खड़ी हुई है, वहाँ सब बिहार की पटना की इस धरा पर एक मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे उस सोच के साथ हम लड़ाई को मजबूती से लड़े। और वो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसी शाम आती जा रही है उसका परिणाम आपको सुनने को मिलेगा कि आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो उस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और सभी नेता उस बात पे मोहर लगा देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको पसंद कीजिएगा, नीतीश कुमार को कि राहुल गांधी को? एक ही बात, एक ही सोच, एक ही दिमाग में नाम है राहुल गांधी। नीतीश कुमार को नहीं? राहुल गांधी, नीतीश कुमार को हम ये नहीं करेंगे वो सही नेता नहीं है। अच्छा। वो स्टेट में काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान की जब बात आती है, हाँ। तो राहुल जी मजबूती के साथ उस लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अब तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। हमारा एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है, वो हमारी टीम काम कर रही है। नरेंद्र मोदी का जो षड्यंत्र है, उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उनका जो षड्यंत्र है कि इसने सबसे पहले हिंदुस्तान की मीडिया में लाखों हजारों करोड़ रुपया लगा के राहुल जी की छवि को खराब करने का काम किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब निकली, हिंदुस्तान की जनता ने असलियत चेहरा को देखा, तो इसके मन में डर हो गया कि अब ये उस बात से ऊपर हो गए हैं नेताजी राहुल जी। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना जाए, राहुल जी को इस तरीके पर लाया जाए कि चुनाव ना लड़ सके। इन्होंने संसद की सदस्यता रद्द करवाने में अपना काम शुरू किया। देश में राहुल जी एक संसद के तौर पे जो आवास मिलता है उसको खाली करवाने में अपना षड्यंत्र रचा। लेकिन राहुल जी कभी डरे नहीं, राहुल जी कभी घर नहीं बैठे, वो लड़ाई लड़ते रहे। और जो हमारी जीत होगी तो देश की जनता राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सोच को लागू कराएगी। देश की जनता की जो सोच है देश में लागू होगी। वो एक बार अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है और क्या काम? पंडित दिनेश शर्मा, मैं हरियाणा से जिला जींद से हूँ। क्या काम करते हैं? मैंने वकालत कर रखी है, लेकिन अब मेरा यही सेवा लग रही है, जारी है सेवा 12 साल से। तो बिल्कुल
भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी के समर्थक जो थे, इनसे हमने बात करके आपको सुनाया किस तरह उनका कहना है कि विपक्षी दल की जो बैठक हो रही है उसका परिणाम जो है सकारात्मक निकलेगा और देश जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में ही एक विपक्षी जो बैठक है, जो इसके बाद जो नतीजे आएंगे वो एक सफल नतीजा साबित होगा। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।